यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? लेकिन भारत में 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार यूपी में सुरक्षित है। दोस्तों, ये शब्द है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने हाल ही में एक मीडिया एजेंसी को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में ईद आने वाली है और उसके बाद रामनवमी भी। ऐसे में सीएम योगी के इस बयान का दोनों समुदायों पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनके ये शब्द आने वाले समय में धर्म के नाम पर होने वाले दंगों को रोक पाएंगे? और इस बयान का यूपी की राजनीति पर क्या प्रभाव होगा? चलिए, इस वीडियो में हम सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। बस आप यूं ही बने रहिए द कर्मा के साथ। सीएम योगी हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब उनके इस नए बयान के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई आलोचना। चलिए, पहले उनके बयान को सुनते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। एक मुस्लिम परिवार 100 हिंदू परिवारों के बीच सबसे सुरक्षित है। उन्हें अपने सभी धार्मिक कार्यों का पालन करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित हो सकते हैं? नहीं। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। इससे पहले पाकिस्तान इसका उदाहरण था। योगी ने इस बात पर जोर दिया कि 2017 में यूपी में बीजेपी की सत्ता आने के बाद से सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्यों सीएम योगी ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा सुरक्षित हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर सीएम योगी ने ऐसा क्यों कहा कि यूपी में मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा सुरक्षित हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ का यह बयान उनके शासन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखते हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है, सांप्रदायिक दंगे पूरी तरह खत्म हो गए हैं। पहले जहां हर साल दंगे होते थे, दुकानें जलती थीं, घर तबाह होते थे, वहां अब शांति है। योगी का तर्क है कि अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुस्लिम भी सुरक्षित है, क्योंकि उनकी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि सनातन धर्म की सहनशीलता ही इसकी वजह है। सनातन धर्म में सबको साथ लेकर चलने की भावना है। योगी जी ने उदाहरण दिया कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार न सिर्फ सुरक्षित रहता है बल्कि अपनी धार्मिक आजादी भी देता है। लेकिन इसके उलट उन्होंने दूसरे देशों में रह रहे हिंदू भाई बहनों और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार ऐसा ही महसूस कर सकते हैं? उनका इशारा बांग्लादेश और पाकिस्तान की ओर था, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों, योगी का यह बयान एक तरह से उनकी सरकार की उपलब्धि को दिखाने की कोशिश भी है, लेकिन वो ये संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में अब कोई भी समुदाय डर में नहीं जीता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बयान है या सच में यूपी के मुस्लिम ऐसा महसूस करते हैं? इस पर आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बयान को लेकर आने वाली ईद और रामनवमी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अप्रैल में ईद और उसके बाद रामनवमी आने वाली है। ये दोनों त्योहार धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं और अक्सर ऐसे मौकों पर सांप्रदायिक तनाव की आशंका रहती है। योगी जी का यह बयान एक तरह से दोनों समुदायों को आश्वासन देने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने त्योहारों के लिए एसओपी तैयार की है ताकि शांति बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। योगी जी का दावा है कि उनकी सख्त नीतियों की वजह से यूपी में अब त्योहार शांति से मनाए जाते हैं। सनातन धर्म की बात करें तो वो इसे विश्व का सबसे सहिष्णु धर्म मानते हैं, जो हर किसी को साथ लेकर चलता है। उनका कहना है कि अगर हिंदू अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखते हैं तो मुस्लिम भी अपने त्योहार बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इसे महज राजनीतिक बयान मान रहे हैं। उनका कहना है कि योगी इस बयान से हिंदू वोटरों को यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार सनातन धर्म की रक्षा कर रही है। साथ ही मुस्लिम समुदाय को भी ये भरोसा देना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ये थी सीएम योगी के उस बयान की पूरी कहानी, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू सुरक्षित तो मुस्लिम भी सुरक्षित। उनके इस बयान के पीछे उनकी सरकार की नीतियां, सनातन धर्म की सहिष्णुता और यूपी की शांति को दिखाने की मंशा साफ झलकती है। लेकिन क्या यह बयान सच में दोनों समुदायों के बीच भरोसा बढ़ाएगा या फिर सिर्फ सियासी हलचल मचाएगा? ये आपकी राय पर निर्भर करता है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।